अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ देखते हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 मैंने सॉल्व करवा के अपने चैनल में अपलोड कर दिया। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर कोई सा भी एक्सरसाइज चेकआउट करना है तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना एक्सरसाइज जैसे कि 9.3 या 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे लिखना और फिर क्या लिखना, पढ़ो लर्न टुगेदर। तो क्या हो जाएगा, आपके पास वाला क्वेश्चन बन करके फ़ौरन से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिसके तहत हमने क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, तो चलो आ जाओ। ये क्वेश्चंस पहले मैं आपको बुक में पढ़ के बता देता हूँ कि मेरे पास ये किस तरीके से है, ठीक है, ताकि आपको स्क्रीन में नज़र आ जाए क्वेश्चन कि आपके पास अगर अभी क्वेश्चन होगा तो आप उसके तहत भी कर सकते हो। तो लिखा हुआ द लैंडलॉर्ड हैज़ अ 50 एकर्स ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। तो याद रखना आपने सबसे पहले ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करवा रहा हूँ। डायरेक्ट सवाल आपके पास मौजूद होगा, मैं स्क्रीन में भी दिखा दूंगा आपको सवाल। तो इसके अंदर क्या है, इसमें लिखा गया है कि लैंडलॉर्ड है कि जो डेवलप कर रहा है, क्या क्रॉप्स कर रहा है, ठीक है, एक्स और वाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास एक क्रॉप्स है जो कि क्या है, एक्स है, ठीक है, और दूसरा क्रॉप जो है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास वाई है, ठीक है। मैंने इसको एज अ क्या सपोज कर लिया, एक टेबुलर फॉर्म में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास with profits per acres are estimated 10,500 and 9,000। लिखा हुआ है कि आपके पास जो वो है ना, क्या बोलते हैं, क्रॉप्स हैं पर एकर्स में, एक में हुआ है हमारे पास 50 और एक में हुआ है 10,500 और एक में हुआ है 900। इससे मतलब ये है कि मैं इसको सबसे पहले लेट कर लूँगा कि स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल वाई है, ठीक है। और मेरे पास इसकी जो प्रॉफिट हुई है वो क्या हुई है, वो प्रॉफिट जो है मेरे पास एक में है 10,500, ठीक है, और एक में मेरे पास है 9,000, ठीक है। 9,000 मेरे पास क्या बनकर आया है, प्रॉफिट बनकर आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या आया है, प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में जब हम बनाएंगे ना, तभी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमसे क्या होगा, फिर गलतियाँ हो सकती हैं कि अगर आप टेबुलर फॉर्म में नहीं करोगे, ठीक है। इसको ज़रा कैमरा को सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। आई थिंक सो अब सही है, अब आपको सही से नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। तो चले आ जाएँ, आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा, प्रॉफिट मैंने लिख दिया, ये टर्म लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट उसके आगे लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिवली टू कंट्रोल द वीट एंड लिक्विड हर्बिसाइड्स नो मोर देन 100। टोटल जो उसके पास हर्बिसाइड जो होता है ना, कीड़े मकोड़े मारने की जो दवाई होती है, वो 800 लीटर कर रहा है, जिसमें से एक्स को दे रहा है वो 20 लीटर, जबकि वाई को दे रहा है 10 लीटर पर एकड़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, मतलब कि ये आपके पास तो प्रॉफिट आ गया ये लाइन, ठीक है। प्रॉफिट के बाद आपके पास आ गया कि 20 लीटर पर एकर्स जो है, ठीक है, एस से मैं डोनेट कर दे रहा हूँ कि 20 लीटर पर एकर्स जो है वो क्या कर रहा है, एक्स पर यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है हर्बिसाइड्स को, और 10 लीटर पर एकड़ किसको कर रहा है, आपके पास किसको कर रहा है, आपको कर रहा है वाई को कर रहा है, ठीक है। 20 लीटर पर एकड़ आपके पास क्या है, एक्स, और आपके पास 10 लीटर पर एकड़ है, और टोटल जो है हमारे पास इसका वो कितना है, वो है हमारे पास 800, ठीक है। 800 लीटर से जिसको यूज़ करेगा तकरीबन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, अब आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है मैक्सिमाइज फार्मूला से। तो कहा जा रहा है हाउ मच लैंड शुड बी ऑल टू बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज दी मैक्सिमाइज दी टोटल प्रॉफिट। तो बोला जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट वाला जो हिस्सा है ना, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज आपने निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मैक्सिमाइज की वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या करना होगा, आपने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, जो फार्मूला हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में देखा था, सेम उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई थिंक से रोशनी को मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि आपके सामने ना ये सही से हो जाए, ठीक है। तो ये सही है हमारे पास। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सही है, तो चलो आ जाओ। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबुलर फॉर्म हमने आपके सामने शो कर दिया है, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा हमें, किस में, हमें कन्वर्ट करना होगा इसको मज़ीद चीज़ों में, ठीक है।
तो टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, सिंपल। आपको सबसे पहले याद रखना सब्जेक्ट वाली जो वैल्यू होगी, ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो होगी वो ये वाली होगी। मतलब आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, और ऑब्जेक्टिव की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या बनकर आएगी, वो आपके पास ये बनकर आएगी कि जो z जो होगा, जो आपने इससे पहले वाले सवाल में किया था मैक्सिमाइज वैल्यू तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, मैंने देखा नहीं था कैमरा को, और मेरा क्या हुआ था, मेरी वीडियो इस पॉज हो गई थी और मेरी आधे से ज़्यादा वीडियो रह गई, ठीक है। तो चलो आज ऐसा करते हैं, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये वाला एरिया क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि प्रॉफिट वाला एरिया बोला गया था मैक्सिमम। लेकिन उससे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स आपको एक बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप मैक्सिमाइज निकाल सकोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लिखना, और ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद क्या लिखोगे, लिखोगे z, इसको डोनेट करेंगे एक z अल्फ़ाबेट से, और जो ये मेरे पास मैक्सिमाइज निकालने वाले टर्म होगा ना, इसकी मदद से इसमें वैल्यू पुट करके मैं क्या करूँगा, मैं मैक्सिमाइज की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या लिखा, 10,500x प्लस 9,000, ठीक है, y, ठीक है। इसकी मदद से इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके हम इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास मैक्सिमाइज वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकेंगे। z हो गया, अब इनइक्वलिटीज़ निकालते हैं। एक इनइक्वलिटी मेरे पास ये है जो कि मेरे पास 50 एकर्स का है, ठीक है। तो याद रखना हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना, 50 एकड़। तो इससे ज़्यादा हमारे पास हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 50 एकड़ लिख दिया, और दूसरा क्या है मेरे पास, 20 है x, ठीक है, प्लस 10 क्या है y, जो कि किसके हैं, इक्वल आपके पास 800 के, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 800 लिख दिया। अब देखो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, तो 10 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 2 क्या हो जाएगा, 20, ठीक है, 10 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास वही वाली टर्म बन करके वापसी से आ जाएगी, मतलब 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, ठीक है, मैंने डिवाइड करा सिंपली। अब क्या करना होगा, इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को कन्वर्ट करना होगा किसमें, इक्वेशन में। तो लिख देना कन्वर्ट, आप क्या करने जा रहे हो, आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, कन्वर्ट इनइक्वलिटीज़, जो हमारे पास इनइक्वलिटीज़ है, ठीक है, इसे क्या करोगे, इसे कन्वर्ट कर दोगे इनटू इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इनइक्वलिटीज़ को कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन में। तो मेरे पास यही टर्म जो है उसको लिखूंगा सबसे पहले x प्लस वाई, इसको इक्वल टू का निशान डाल के 50 कर दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे 2x प्लस वाई, और इसको किसका दे दूंगा, इक्वल टू का निशान डाल के मैं इसको बोल दूंगा कि मेरे पास कितना है, ये 80। तभी तो ये इक्वेशन बनेगा ना, जब मैं इसमें इक्वल टू का निशान बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इक्वेशन बन करके आपके सामने आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत आसान सा आपके पास पैटर्न है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे अब इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे, 4x इंटरसेप्ट, जो हमने इससे पहले वाला सवाल सॉल्व किया ना, सेम उसी तरह से हो रहा है, 4x इंटरसेप्ट। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखोगे ना, तो फिर आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप क्या कर लो, आप पहले पुरानी वीडियो को देख लो, ठीक है। 4x इंटरसेप्ट में क्या होता है, मेरे पास y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, प्लस y की जगह क्या लिखूंगा, 0 और इक्वल टू 50, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या बनकर आ जाएगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। तो x की वैल्यू 50 आ गई जब मेरे पास y 0, तो यहाँ लिख दूंगा x की वैल्यू मेरे पास 50 थी जब मेरे पास y क्या था, 0 था। पहली इनइक्वलिटीज़ की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या निकालेंगे, 4 आपके पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा, क्या होगा, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए भी मैं सेम वही काम करूंगा जो मैंने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए किया, बस यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट हो जाएगा, प्लस y की जगह क्या हो जाएगा, y रहेगा और 50 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 50 आ गई। उस सूरत में आएगी जब मेरे पास क्या होगा, x 0 होगा। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो y मेरे पास किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, ठीक है। x 0 तो 5 50 के। याद रखना पहली वैल्यू मेरे पास x की होती, दूसरी y की। तो यहाँ पे पहली वैल्यू x 0 था, ठीक है, और y कितना था मेरे पास, 50 था, क्योंकि मेरे पास 50 वैल्यू निकल कर आई है। जिस तरीके से मैंने पहले इक्वेशन के इनइक्वलिटीज़ को फाइंड आउट करा है, उसी तरह से मुझे सेकंड इक्वेशन की भी इनइक्वलिटीज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो क्या लिखूंगा, 4x इंटरसेप्ट। इसमें भी क्या करूँगा, 4x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालूंगा और देखते हैं किस तरह से इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना
होगा यहाँ पे y मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा 2x लिखूंगा प्लस y की जगह 0 और इक्वल टू 80। तो यहाँ पे ये x ऐसे ही रह जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0 का 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 40 आ जाएगी। जब मेरे पास x 40 था, ठीक है, x 40 था तो मेरे पास y क्या था 0 था, क्योंकि मैंने y को यहाँ पे लिया था 0 लिया था। उसी तरह से मैं लिखूंगा 4 y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई, क्योंकि एक एक करके निकालना है ना हमें, तो मैंने अब क्या लिख दिया y इंटरसेप्ट लिख दिया। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू किस तरह से फाइन होगी, जब मेरे पास x क्या होगा 0 होगा। तो क्या लिखूंगा 2 है और x की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस y की जगह y रह जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। ठीक है, इसकी जगह 0 आ गया तो मेरे पास ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y किसके बराबर हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली सॉल्व हो गया कि मेरे पास जब x 0 था तो मेरे पास y क्या हो गया, y मेरे पास 80 था। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़, चार वैल्यूज़ निकल कर आई है मेरे पास, एक ये एक ये एक ये और एक ये। ठीक है, तो मैंने आपको सारी वैल्यूज़ निकाल कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें इसका ना ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, क्या प्लॉट करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो चलो आ जाओ ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ग्राफ प्लॉट करना तो बहुत आसान है, जब हमारे पास 4 पॉइंट्स दे दिया जाएगा तो ग्राफ को प्लॉट करना क्या हो जाता है, बहुत ईजीएस्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ मैं एक पेज अलग से ले लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मुझे ग्राफ को प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, वो तो यहाँ पे याद रखना, मैं रफली ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरीके से। ठीक है, ग्राफ पेपर में आपने बिल्कुल सही तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक रफली बना दिया है, जबकि मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू 80 आ रही है। अगर मैं 10 20 40 50 करके लिखूँ, स्केलिंग करूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 0 के बाद क्या आएगा मेरे पास 10 आएगा। ठीक है, 10 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। ठीक है, फिर इसके बाद 40 के बाद क्या आएगा 50, 50 के बाद 60, फिर क्या आएगा 70 और फिर क्या आएगा 80। मैं 80 तक इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पास बड़ी वैल्यू सबसे 80 है। ठीक है, उसी तरह से ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है ये, और ये मेरे पास क्या होता है पॉजिटिव एक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है पॉजिटिव एक्स होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू होती है। उसी तरीके से नीचे जाओगे तो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव का y होगा, और इस साइड जाओगे तो क्या होगा मेरे पास नेगेटिव का x होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बता दिया तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 तो था, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 70 और माइनस का 80। याद रखना आपको ग्राफ पेपर बनाना है और आपने बिल्कुल अच्छे से बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, 10-10 बॉक्स छोड़ के भी करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 नीचे माइनस होता है। ठीक है, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60। ठीक है, और इसी तरह से माइनस का मैं नीचे ले जाता हूँ, माइनस का 70 है और माइनस का 80 है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं था, मैंने इसको नीचे तक ले गया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को भी लिखूंगा, प्लस का लिखूंगा, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40, प्लस का 50, प्लस का 60, प्लस का 70 और प्लस का 80। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ के लिख लिया है मैंने, काफ़ी करीब करीब करके, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मेरे पास जो पॉइंट्स है उसको लिख लो ज़रा, मेरे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, 50 0 और 0 50। ठीक है, 50 0 और 0 50 है। पहले क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, बाद में भूलूँ नहीं। मेरे पास पॉइंट्स जो आए हैं वो क्या हैं, मेरे पास एक पॉइंट जो आया है वो आपके पास, इसको मैं सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपको नज़र भी आएगा। ठीक है, तो सही तरीके से, हाँ, मेरे पास एक 50 0 है और एक 0 50 है। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन की जो मेरे पास वैल्यू थी वो क्या थी, 40 आई थिंक सो। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास क्या थी 40 और 80 40 होगा ना शायद। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने अभी लिखा था इसको। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 0 80 और 40 0। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन क्या था, 40 0 और 0 80। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का था, ये दूसरे इक्वेशन का। मेरे पास पॉजिटिव का 50 होगा एक्स में, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 50 का है बेटा ये, और 0 वाई का कहाँ होगा, ये होगा। तो मेरे पास एक पॉइंट तो ये आ गई है। ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। फिर 0 50 करना है, एक्स की 0 ये रहा और पॉजिटिव का 50 का है बेटा ये रहा। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया। अब आपने क्या करना होगा, आपने स्केल की मदद से इसको एक दूसरे से ज्वाइन कर देना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ
तो मेरे पास ये होगा। दूसरे इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 40 0 और 0 8। तो 40 देखो x का कहाँ है, 40 x का ये रहा और 0 यहीं पर होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा 0 80। तो 0 ये रहा x का और 80 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास दूसरी पॉइंट कौन सा आ गई, ये। तो अब क्या करोगे, इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से ज्वाइन करते हुए ले जाओगे आगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया। अब क्या करना होगा, तुम्हें इनइक्वालिटीज़ को दोबारा से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ मेरे पास क्या है, मेरे पास ये। अब इस कंडीशन को देखना होगा कि मेरे पास ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। पहला सवाल था, आपने क्या करा, पहले आपने उसको टेबुलर फॉर्म में बनाया, टेबुलर फॉर्म के बाद आपने ये वाला फॉर्म बनाया, इनइक्वालिटी फॉर्म में बनाया। अब इनइक्वालिटी फॉर्म के बाद फिर इक्वेशन बनाया, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली, निकालने के बाद ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब फिर दोबारा इक्वेशन में आओगे और इनइक्वालिटीज़ को देखोगे। देखो एक्स मेरे पास 0, वाई मेरे पास 0 के बराबर था और लेस देन और इक्वल टू कैसे 50 के बराबर। देखो तो ये इक्वेशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, किस तरीके से। देखो अगर मेरे पास 50 की वैल्यू बड़ी, जहाँ पर मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ी होती है, और जहाँ पे मुंह बंद होता है वो मतलब क्या होता है, मेरे पास उसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो हाँ बिल्कुल सही, ये जो कंडीशन आई है मेरे पास क्या आई है, ट्रू आई है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा वाला देख लो, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो दोनों 0 हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 80 है। तो ये सिस्टम भी मेरे पास क्या है, ट्रू आया है। जब भी मेरे पास इक्वेशन ट्रू आता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा जो आंसर है ना वो टूवर्ड दी ओरिजिन है। तो पहला इक्वेशन मेरे पास ये था, इसका आंसर कहाँ होगा, टूवर्ड दी ओरिजिन होगा हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो एक इक्वेशन बना है वो भी टूवर्ड दी ओरिजिन होगा, लेकिन मुझे कलर उस एरिया में करना है जो कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास दोनों में कॉमन है। तो ये वाला एरिया यहाँ पे जा रहा है, तो ये लाइन यहाँ नीचे आएगी और ये वाली लाइन भी नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन ये वाली लाइन ऊपर नहीं जाएगी, तो मतलब कलर कौन सा एरिया होगा, कलर रीजन जो होगा मेरे पास बेटा ये वाला होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने इस तरह के सॉल्व करवाया हुआ था। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से निकल रहे हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास कि मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 50 है। तो क्या लिखूंगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास 0,0, जहाँ जहाँ आके इंटरसेक्ट हो रहा होगा ना कलर, उसको देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है 40,0 है, ठीक है, 40,0 है। अब एक पॉइंट ये वाला है, ठीक है। मुझे ये मालूम करना है कि ये मेरे पास क्या है बेटा। ये वाली पॉइंट जब आप ग्राफ पेपर में देखोगे ना, ये 30 के करीब आ रहा होगा, ठीक है। और y जो है ना मेरे पास किसके करीब आ रहा होगा, 20 के करीब आ रहा होगा जब आप ग्राफ पेपर में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी 30,20, ठीक है। क्या होगा 30,20, x की वैल्यू 30 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 पॉइंट्स बनकर आए, 1 2 3 4। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। पहला पॉइंट है 0,50, तीसरा पॉइंट है मेरे पास 0,0, एक है मेरे पास 40,0 और एक है मेरे पास 30,20, ठीक है। ये 4 वैल्यूज़ आई हैं। अब इन 4 वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, इन 4 वैल्यूज़ को हम लोग इस z में पुट करेंगे और इसकी मैक्सिमाइज़ की वैल्यू निकालेंगे। जो सबसे पहले इक्वेशन बनाया था ना मैक्सिमाइज़ के लिए, मतलब x की जगह पुट करेंगे, y की जगह पुट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और जिसके आंसर में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना वो मेरा आंसर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो z है वो किसके बराबर है 10500 x के प्लस 900 y के, ठीक है। आप एक एक करके x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ये x की वैल्यू होती है और ये किसकी होती है, y की वैल्यू होती है। तो चलो आज वो पुट करके देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर बन के आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू बन करके आएगी। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि अगर मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे और 0 यहाँ पे पुट करूँगा, अगर z की जगह क्या पुट कर दूँ 0,0, तो क्या आ जाएगा 10,500 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसका आंसर क्या बनकर आएगा 0 बनकर के आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास z की वैल्यू क्या है दूसरी 0,50, तो क्या लिखूँगा 0,50। तो मेरे पास क्या होगा 10,500 जब मल्टीप्लाई होगा 0 से और 9,000 किससे मल्टीप्लाई होगा 50 से। तो देखते हैं इसका आंसर मेरे पास क्या बनकर आएगा। मेरे पास इसका आंसर आएगा बेटा 4,5,000 एंड 0, 4 दफ़ा 0 आएगा, ठीक है। तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होगी कौन सी आ रही है। मुझे तो देखने में समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास ये वाली आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फिर मेरे पास मैक्सिमाइज़ निकालने के नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखा हुआ है 40,0। तो 40,0 को भी देख लेते हैं 10500 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0 से होगा, क्योंकि 0 लिखा हुआ था। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 90 को, तो मेरे पास आएगा इसका आंसर 4208
कॉमा 000, ठीक है। ये वाली मेरे पास वैल्यू बन करके आ रही है। अब आखिरी मेरे पास क्या बचा है z, जिसकी वैल्यू क्या है 30 कॉमा 20, तो क्या होगा 10500, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये 0 एक्स्ट्रा लग गया था मुझसे, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा 30 से प्लस 9000 मल्टीप्लाई होगा किससे 20 से, तो मेरे पास इसका जो आंसर बन कर आएगा वो क्या आएगा 49500 एंड 0, तो 49500। तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, ये वाली टर्म आ रही है। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमाइज वैल्यू जो आ रही है बन करके मेरे पास क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, आप लिख लेना। आंसर लिखने का तरीका क्या होता है कि मेरे पास ऑप्टिमल जो सोल्यूशन होता है उसको हम आंसर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन, मेरे पास क्या बन के आया है, हैंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है मेरे पास वो क्या है, वो मेरे पास है ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो मेरे पास क्या है 49, ठीक है, क्या है 49500 एंड देयर पॉइंट, जो इसके जो पॉइंट्स हैं एंड, और इसके जो पॉइंट वो हैं क्या है वो भी लिख लो 49500, एक और दफ़ा है, एंड देयर पॉइंट्स, जो इसके पॉइंट्स हैं वो भी लिख लो यहाँ पे। तो मेरे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा, मेरे पास पॉइंट है 30 कॉमा 20, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 30 और y की वैल्यू क्या होगी 20, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर था। पूरा काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास पहला सोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था यहाँ से, उसके बाद मैंने इसका इक्वेशन बनाया था, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने। फिर मैंने इसकी इनइक्वालिटीज़ की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ की वैल्यू निकालने के बाद फिर इनइक्वालिटीज़ के साथ साथ मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया आपके सामने, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद क्या किया, फिर उस पॉइंट को लिखने के साथ साथ इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला। तो ये तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।